साथियों, अभी जो आप ये सीरीज़ देख रहे हैं, ये स्पेशली यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए डिज़ाइन है या फोकस है। इस चैनल का मेन ध्येय पर्पस जो है 2026 में देने वाले वैसे विद्यार्थी जो 2026 में यूपीएससी प्रीलिम्स देंगे उनके लिए है। अगर आप बीपीएससी के स्टूडेंट हैं या यूपीपीएससी के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस चैनल को देख सकते हैं। ये आपकी जो तैयारी है उसमें निश्चित रूप से एक लाभ पहुंचाएगा। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस 1 लाख MCQ के सीरीज़ में। जैसे कि आप चैनल के नाम से अवगत हैं कि इसमें ज़्यादातर फोकस MCQ जो क्वेश्चन है उसी पे रहेगा। हालांकि बाद में हम छोटे छोटे जो कंसेप्ट बेस्ड चीज़ें हैं उस पे भी वीडियो लाएंगे, उस शॉर्ट वीडियो लाएंगे। तो देखते हैं, अभी फ़िलहाल MCQ की बात हम कर रहे थे। तो इसमें क्या करेंगे, हम अपन मिल के क्या करेंगे। दरअसल हम लोग दोनों आदमी मिल के क्या करेंगे, क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ उसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जैसे एज अ डेमो के तौर पे मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन है कि भारत में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्षों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंग्लो का मतलब क्या होता है, अंग्रेज़ होता है, कन्फ्यूज़न नहीं करना है। तो इसके लिए जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार था, ये एकदम सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट है कि दूसरा कर्नाटक युद्ध पुदुचेरी संधि के साथ समाप्त हुआ, ये एकदम यहाँ तक सही है, जिसने सभी क्षेत्रों को उनकी युद्ध पूर्व स्थिति में बहाल कर दिया। अब बताइए, कोई क्षेत्र जीतने के लिए अगर आप युद्ध करते हैं तो जीतने के बाद उस क्षेत्र को वापस तो करते नहीं हैं। तो इस स्टेटमेंट पे क्या है, ये बोल रहा है कि युद्ध पूर्व स्थिति में बहाल कर दिया गया। तो ये संदेहफुल है, इसलिए क्या करेंगे, इसको देंगे लड्डू, यानी कि 0 मार्क। ये स्टेटमेंट गलत है। तो तीसरा स्टेटमेंट है कि तीसरा कर्नाटक युद्ध वांडीवास की निर्णायक लड़ाई के साथ संपन्न हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश वर्चस्व हुआ। ये एकदम सही है। आपको भी पता है कि वांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था, इससे लगभग ये निर्णय तय हो गया कि आने वाला जो वर्ष है इंडिया में जो फ्यूचर आने वाला है वो अंग्रेज़ों का आने वाला है और फ्रांसीसी जो है अपने समाप्ति के कगार पे हैं। तो इस तरह से स्टेटमेंट 1 और 2 1 and 3 आर करेक्ट, 1 and 3 करेक्ट है। तो आंसर होगा C। अब हम थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। ज्ञानवर्धन का चीज़ें तो करना ही चाहिए। ज्ञानवर्धन, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो बांटो। तो भारत में, चलिए व्याख्या देखते हैं कि भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंदिता यूरोपीय शक्तियों के बीच औपनिवेशिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। अच्छा, ये औपनिवेशिक संघर्ष का जो ये मसला यहाँ पे आया है, क्या पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को ही औपनिवेशिक बनाए थे? तो नहीं, ये सिलसिला यूरोप में पहले से ही चल रहा था। इसी का तो यहाँ पे युद्ध हो रहा है, औपनिवेश बनाने का युद्ध, वर्चस्व का युद्ध। और पढ़ेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में कि 1744 से 1748 यह युद्ध यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध का विस्तार था, जो औपनिवेशिक प्रभुत्व पर लड़ा गया था। इसने सेंट थोम का युद्ध 1746 देखा, जहां डुप्लेक्स के तहत फ्रांसीसी सेना ने बेहतर सैन्य रणनीति का प्रदर्शन किया। अतः कथन एक सही है। ऐसे ही स्टेटमेंट था पूरा। और थोड़ा और दिया हुआ है कि यह युद्ध एक्सला चौपल की संधि के साथ समाप्त हुआ,
जिसके तहत मद्रास को पुनः अंग्रेज़ों को सौंप दिया गया। जबकि सेकेंड जो कर्नाटक युद्ध था उसमें वापस नहीं किया गया था। अभी हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा लेते हैं सेकेंड कर्नाटक युद्ध के बारे में। सेकेंड कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754। यह युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के द्वारा हेरफेर किए गए कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार विवादों पर एक स्थानीय संघर्ष था। यह पुदुचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ था। हालांकि इस संधि ने क्षेत्रों को उनकी युद्ध पूर्व स्थिति में बहाल नहीं किया, किंतु ब्रिटिश प्रभाव को मजबूत किया। अब इसी स्टेट में यह बोल रहा है कि युद्ध पूर्व स्थिति में बहाल नहीं किया, लेकिन 2 नंबर स्टेटमेंट में क्या था कि 2 नंबर में स्टेटमेंट में है कि सभी क्षेत्रों को उनकी युद्ध पूर्व स्थिति में बहाल कर दिया, जबकि दूसरा कर्नाटक युद्ध में ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए इसको क्या दिए हैं, लड्डू। तो अब और भी व्याख्या देख लेते हैं, थोड़ा ज्ञानवर्धन का काम करते चलते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1757 में 1757 से 1763 के बीच में हुआ। इस निर्णायक संघर्ष का समापन वांडीवास के युद्ध 1760 में हुआ, जहां अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को हराया था। अब है कि तीसरा कर्नाटक युद्ध आपको पता ही है कि पेरिस की संधि से समाप्त होता है। तो पेरिस की संधि 1763 ने युद्ध को समाप्त कर दिया, फ्रांसीसी को राजनीतिक प्रभाव से अलग कर दिया, जबकि उन्हें कुछ व्यापारिक पदों को बनाए रखने में अनुमति दी। अच्छा, इसमें एक ट्रिक है, अगर आप लोग जानते होंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध ये किस किस संधि से समाप्त हुआ था। तो इसका एक ट्रिक है, ए, पा और पे। ए का मतलब होता है पहला कर्नाटक युद्ध जो है एक्सला-शापिल की संधि से समाप्त हुआ, दूसरा जो है पांडुचेरी की संधि से समाप्त हुआ, और तीसरा कर्नाटक युद्ध पे से पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का और भी सीरीज़ बनाऊं, तो आप मेरा ज्ञान कमेंट बॉक्स में बढ़ा सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।